नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभ संकल्प की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे तुलसी माता के पूजन के नियमों, उनके महत्व और तुलसी माता के पूजा से मिलने वाले अद्भुत फलों के बारे में। तुलसी के पौधे को हमारे शास्त्रों में देवी तुलसी का रूप माना गया है और ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी और विष्णु का वास होता है। तुलसी माता को हरि प्रिया कहा गया है, अर्थात भगवान हरि यानी विष्णु की प्रिया। तुलसी पूजा का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का होता है। यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो संध्या में भी कर सकते हैं। संध्या के समय भी तुलसी पूजा की जा सकती है। तुलसी का पौधा हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में या आंगन में रखना शुभ माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है, परंतु प्रतिदिन तुलसी पूजा की सेवा भी उतनी ही फलदायी होती है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। तिल के तेल या घी का दीप सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी माता को जल अर्पित करें, जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, ओम ओम तुलसिये नमः, या माता तुलसी श्री हरि की प्रिय सखी, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद तुलसी माता को रोली, चावल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। फिर तुलसी माता के चारों ओर 3 या 7 बार प्रदक्षिणा करें। तुलसी माता के पूजन के नियम कुछ इस प्रकार हैं। तुलसी माता को कभी काटना नहीं चाहिए, विशेषकर रविवार या अमावस्या को। तुलसी के पत्ते केवल पूजा के लिए ही तोड़ें, और वो भी केवल सूर्य उदय से पहले। तुलसी के पौधे को कभी गंदे हाथों से न छुएं। तुलसी माता के पास जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। तुलसी को जल अर्पण हमेशा दक्षिणावर्ती दिशा में खड़े होकर करें। तुलसी माता के पास कभी मांस, मदिरा या नकारात्मक बातें न करें। तुलसी के धार्मिक और पौराणिक महत्व कुछ इस प्रकार हैं। तुलसी देवी की कथा भगवान विष्णु और असुर शंखचूड़ से जुड़ी हुई है। शंखचूड़ नामक दैत्य अत्यंत धर्मात्मा और शक्तिशाली था। उसकी पत्नी वृंदा अर्थात तुलसी देवी अत्यंत पवित्रता थी। वृंदा की भक्ति और सतीत्व के बल से कोई भी देवता उसे हरा नहीं पा रहा था। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, तो उसने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाएंगे। इस श्राप के अनुसार भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए और वृंदा देवी तुलसी के पवित्र पौधे के रूप में पृथ्वी पर आ गई। तभी से तुलसी को विष्णु की पत्नी के समान माना गया है और उनकी पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास की देवउठनी 11 को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। यह विवाह उत्सव घर में या मंदिर में बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि तुलसी विवाह के दिन यदि घर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का नाम लिया जाए, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लाभ भी बहुत हैं।
शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि तुलसी एक दैविक औषधि है। तुलसी की पत्तियां सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, मधुमेह जैसी बीमारियों में अत्यंत लाभकारी होती है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध कर देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए कहा गया है कि हर घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति मांस से प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, वह असीम पुण्य प्राप्त करता है। इस मास में तुलसी के नीचे दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप प्रतिदिन तुलसी के चारों ओर दीपक जलाते हैं, तो घर में धन, समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के नीचे भजन, कीर्तन या श्री हरि के नाम का स्मरण करना भी अत्यंत फलदायी है। तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन से दरिद्रता, रोग और अशांति समाप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता को जल चढ़ाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माता का पूजन करने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं या दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, उन्हें तुलसी माता की नियमित पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की पूजा में कुछ सावधानियां बरतना विशेष है। जैसे तुलसी माता के पास झूठ ना बोलें। तुलसी के पास कभी गंदे बर्तन या अपवित्र वस्तुएं ना रखें। तुलसी के पत्तों को पूजा के बाद जमीन पर न गिराएं और हमेशा तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुलसी माता का पूजन केवल पूजा नहीं, बल्कि एक साधना है। यह हमें शुद्धता, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाती है। तो आइए हम सब प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करें और भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।